क्या बॉस, क्या हालचाल, बताइए। सब बढ़िया। क्लास करने में मज़ा आया था। शेयर मार्केट का पहला क्लास कैसा था बताइए। हम्म। शेयर मार्केट मार्केट का क्लास पहला कैसा था। अभी का जो क्लास हुए तो क्लास शेयर मार्केट का क्लास कितना है। शेयर मार्केट का दूसरा क्लास है। वो मज़ा आ रहा था। अच्छा, आगे बढ़ें, बताइए। ठीक है ठीक है। कोई डाउट नहीं ना रह गया था। कोई डाउट था। ठीक है। देखिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग ये जाने थे कि शेयर मार्केट में क्या क्या पढ़ना है। ओके, अगर आप पहले क्लास को नहीं देखें तो पहले जाके पहले क्लास को देखिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक क्लास छोड़ देते हैं और दूसरा क्लास में आते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लगातार आगे बढ़ते जाएं ताकि आप अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। ओके ओके। तो शेयर मार्केट का कौन सा क्लास है। शेयर मार्केट का क्लास सेकेंड है। आज हम लोग शेयर मार्केट के सेकेंड क्लास में शुरू से एकदम शुरुआत करेंगे। ठीक। हाँ, हम आपको बोले थे। आपको हम बोले थे कि शुरू से जो शुरुआत करेंगे शेयर मार्केट का क्लास। हाँ, तो करवा तो रहे हैं जी। दिक्कत तो है। किस चीज़ में किस चीज़ में दिक्कत है बताइए। देखिए, क्लास हम रेगुलर लाएंगे। देखिए, एक जगह रहना रहे तब ना। कभी है जो इस शहर में रहे, कभी गांव में चले गए अपना गांव में, कभी इस ऑफिस में रहे, कभी उस ऑफिस में रहे। मतलब कि हमको एक जगह टिकना ही नहीं रहता है। एक जगह टिके तब ना लगातार वीडियो लाएं, क्लास सबको करवाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जहाँ भी रहें वहीं से जो क्लास कराना स्टार्ट कर दें। जहाँ भी रहें। क्या है, क्लास कराने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा। लैपटॉप साथ ही रखते हैं, टैब साथ ही रखते हैं, पेन साथ ही रखते हैं, माइक भी है जो साथ ही रखते हैं। बस खाली चालू करना है ना। देखिए, शेयर मार्केट की क्लास हम लोग इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, बहुत सारे काम है। इधर भी है, इधर भी डिजिटल मार्केटिंग करना है, फिर जो रिसर्च करना है, फिर जो मार्केट को देखना है, न्यूज देखना है। आप खुद सोचिए, बहुत सारा काम हो जाता है। जब आप भी शेयर मार्केट के बारे में पूरे अच्छे तरह से सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, निवेश कीजिएगा, ट्रेडिंग कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा। इसमें लेकिन पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ उसी काम पे होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। इधर उधर, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इधर उधर काम करने से नहीं होगा काम। आपका जो भी फोकस है उसी फोकस पे काम कीजिए। तो आगे बढ़ें। हाँ, कोशिश करेंगे कि जो रेगुलर क्लास लाएं, जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश करेंगे। हो जल्दी। शेयर मार्केट छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं ना है कि बताते चले जाएं। इसमें बहुत लंबा क्लास होने वाला है। बहुत लंबा। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, फिर क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारा इसमें आ जाता है। तो फिर आपको न्यूज देखना होगा, फिर आप जो आप कोई भी पॉलिटिक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आपको जो ये समझना होगा कि ये सब पॉलिटिक्स में आप अपना मत नहीं दीजिए। जिस अनुसार से, जैसे कांग्रेस वाले जो बात बोल उनको भी सुनना होगा, समझना होगा। BJP वाले बोल रहे हैं उनको भी बात सुनना समझना होगा। और ये एक बात और, आप हमको ये नहीं कहिएगा कि आप ये पार्टी के हैं और आप ये पार्टी के हैं। किसी भी पार्टी के हम नहीं हैं। हाँ, किसी भी पार्टी के नहीं है। हाँ, तो ये नहीं कहिएगा कि हम कांग्रेस वाले हैं, RJD वाले हैं, NDA वाले हैं, BJP वाले हैं। नहीं, हम कोई भी पार्टी के नहीं हैं।
ठीक। तो क्योंकि आगे हम बताएंगे ये सभी चीज़, तो ये नहीं कि आप जोड़ दीजिएगा कि आप है जो बीजेपी का है जो बड़ाई कर रहे हैं और कांग्रेस का जो बुराई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कांग्रेस के जो बड़ाई करें और बीजेपी को है जो सॉरी कांग्रेस हाँ जी, कांग्रेस को जो बड़ाई करे और बीजेपी को जो गलत ठहराए। बहुत सारी चीज़ें गलत ठहराएंगे नहीं, बल्कि अपना मत रखेंगे। सब पार्टी बराबर है मेरे लिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे जो पूरा पार्टी को अभी बर्बाद करते हैं। बर्बाद नहीं, मतलब कि सभी को बोलते हैं, जितने लोग सरकार आए हैं सबसे गलत हमको क्या लगता है जो बताएं, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना, सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे दिक्कत लगता है। आप कोई भी पार्टी से, कोई भी पार्टी के हैं, शिक्षा व्यवस्था यदि आप सही कर देते हैं तब दुनिया अपने आप बदल जाएगा। आपको पैसा 2000 देने का ज़रूरत नहीं है। किसान लोगों का यदि सही जगह है जो बीज बिके, गेहूँ चावल जो भी उगाते हैं किसान लोग, आलू भी, उसका सही दाम मिले, तब आपको 2000 से कहाँ होगा। आप 2000 मत दीजिए, उसका व्यवस्था आप कर दीजिए, सिस्टमेटिक कर दीजिए। लेकिन इस पर नहीं सरकार को कुछ करना है, कहाँ करना है। और जैसा लोग जनता लोग हैं, हम लोग हैं, वोट नोट, शेयर मार्केट, हाँ शेयर मार्केट में जी, नहीं भागे नहीं है, शेयर मार्केट में है। क्योंकि आपको हम पहले ही बोले, पहला क्लास देखिए जाके, तब समझ में आएगा। पहले क्लास में बोले हैं कि शेयर मार्केट का जो क्लास कर रहे हैं, क्या शेयर मार्केट के क्लास कर, इसमें सभी चीज़ है। पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, जीएसटी भी पढ़ना है, शेयर मार्केट का बेसिक पढ़ना है, क्रिप्टो करेंसी पढ़ना है, मार्केट के बारे में जानना है, बहुत सारी चीज़ें। तब तो हम लोग हैं जो यहाँ पे शुरू से शुरुआत कर रहे हैं ना। तो आते हैं क्लास पे, फिर वापस आते हैं। देखिए, जन्म लेते हैं आप, कोई भी बच्चा जन्म लेता, हम भी, आप भी, ठीक है। इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आप जैसे ही आते हैं तो पता है सरकार आपसे कर लेना स्टार्ट कर देता है। कर, नहीं समझ रहे हैं, कर मतलब पता है, नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले लोग को हिंदी नहीं सही से पता है। हाँ, हम भी हिंदी मीडियम से ही हैं। कर, कर मतलब कि टैक्स। ले, देखिए क्लास करते करते लाइट ही कट गया, तो हम भी ये जो जिदे बांध लिए हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरा फेस से क्या लेना देना है जी, मैं समझना है ना। क्लास चलेगा, लाइट रहे या फिर नहीं रहे, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। बताइते चलते हैं ना जी, हैं? हाँ, बताइते चलते हैं, लाइट रहे या फिर नहीं रहे, क्लास जो करवा रहे हैं तब करवाते रहेंगे। ठीक, तो इस यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। हाँ, तो कहाँ थे, कर, कर मतलब कि टैक्स। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप कर भर रहे हैं, मनी की टैक्स भर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब मृत्यु होता है तो वहाँ पे जो लकड़ी आता है, कफन आता है, उसमें भी कर भरते हैं। समझे, आप समझा कीजिए सभी बातें। लेकिन हम लोगों का जो शिक्षा बोला जाए तो एकदम बिल्कुल ख़त्म है। हाँ, बिल्कुल ख़त्म है। आजकल के स्टूडेंट का डिप्रेशन, दिमाग हमेशा डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है हमेशा, देखिएगा।
तब तो शुरू से जो शुरुआत करते हैं तब आपको समझ में आएगा। शेयर मार्केट से हम भागे हैं नहीं हैं। फिर आपको बता देना चाहते हैं क्या कि शेयर मार्केट से हम लोग आगे नहीं भागे हैं। यही सब जो बात बोल रहे हैं तो ये आपको लग रहा होगा कि शेयर मार्केट को क्यों नहीं बता रहे, आप ये सभी पर इतना क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे जो लोग क्लास करने वाले हैं वो वे हैं जो गांव से हैं, वे लोग सरकारी नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग हैं। नौकरी करने वाले नहीं मतलब कि तैयारी करने वाले। नौकरी करने वाले को तो इतना छुट्टी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का तो अहम हो जाता, ये बात छोड़िए। तो देखिए आपका जो बचपन था कितना खुश थे बचपन में, और आपका आज खुशी कहाँ गया? क्या आज आप खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमको लगता है कि आज आप खुश रहते होंगे। क्यों नहीं रहते हैं? पैसा नहीं है। पैसा आने से जो खुशी आ जाएगा। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है इस वजह से खुश नहीं है, तो जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ है वो भी क्यों नहीं खुश है बताइए। हम मानते हैं कि आपको जो पैसा नहीं है तब खुशी नहीं है, जिनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ है वो भी क्यों नहीं खुश हैं? आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं खुश हैं? क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं खुश हैं? आपके पास होता तो खुश हो जाते, तो वे बात नहीं है। क्योंकि खुशी का मतलब लोग हैं जो डायरेक्ट पैसा समझ लेते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि 90% प्रॉब्लम को सॉल्व पैसा कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जो आपको खुशी दे दे, शांति दे दे। अब आप कह रहे होंगे क्या कि हम यहाँ पे आए शेयर मार्केट सीखने के लिए, तो यहाँ पे हम आए पैसा कमाने के लिए ताकि हम सही से जल्दी जल्दी पैसा कमाएं, और लेकिन आप तो यहाँ डिमोटिव कर ले रहे हैं। या डिमोटिव नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है वहाँ से अवगत करा रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको मेरा क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप है जो सिर्फ है जो आए शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जान निकल दी, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, लॉस किए, उसके बाद नुकसान में बैठ गए, उसके बाद माथा पर माथा धर लिए। नहीं, रियल लाइफ में कुछ करना भी तो है, नहीं करना है? तो जब आपको रियल लाइफ में कुछ करना है तो आपको शुरू से शुरुआत करना है ना। तो देखिए बचपन में लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अभी है जो क्या खुशी सफ़ा ख़त्म हो गया है। स्कूल में हम लोग जाते हैं ताकि जो वहाँ पर है जो शिक्षा ग्रहण कर सकें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे आपके माता पिता इसलिए भेजते हैं ताकि आप वहाँ से अच्छे तरह से पैसा कमाने के लिए सीख पाएँ। लेकिन फिर भी आप स्कूल में कितना दिन आप पैसा कमाने के बारे में सीखे हैं? कितना दिन पैसा को बचाना है इसके बारे में सीखे हैं? कितना दिन हुआ है क्लास? और ज्ञान के बात बोलते हैं, आप कौन सा ज्ञान आपको जानते? संस्कार के बारे में सिखाया गया है? नहीं। तो स्कूल क्यों गए हैं? बताइए, स्कूल क्यों गए हैं? ये आपसे ही से पूछ रहे हैं क्यों गए हैं स्कूल? पढ़ने के लिए। पढ़ाई हुआ है? अच्छे से पढ़े हो? यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं काजी, ज़्यादा नहीं। आज भावना में आ जाते तो बोलते चले जाते, जो रियलिटी है वो भी चीज निकल जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना, पैसा के बारे में सीखे हैं, नहीं सही संस्कार सीखे तो स्कूल में सीखें क्या? अब ऐसा भी नहीं आप समझिए कि हम स्कूल को विरोध कर रहे हैं, बस जो रियलिटी है उससे अवगत करवा रहे हैं आपको। तो छोटा से आप जब आपको जन्म लेते हैं आप, तो जैसे आपको खुशी पूरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं वैसे ही खुशी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए शुरुआत से जो कर भी बढ़ते हैं इसके बारे में हम आपको पीछे बता दिए। ओके, तो देखिए ये जो बच्चा है कितना खुश है, छोटा में सभी खुशी था, सभी लोग खुश था।
देख रहे हैं, पूरे अच्छे तरह से मान आदर परिवार वाले पूरा करते थे एकदम। उस समय अपने आप में बचपन ऐसा होता है कि अपने आप में राजा वाला फीलिंग आता है कि सब हमको मान सम्मान दे रहा है, होता है ना। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तब पता चलता है कि वे सभी कुछ और ही चक्कर में है जो मान सम्मान दे रहा था। वे आपके मान सम्मान नहीं दे रहे थे, बल्कि आपके गार्जियन के बदौलत आपको मान सम्मान दिया जा रहा था। तो देख रहे हैं ना, आपका बचपन एकदम राजा वाला था। कि ना है, अब बड़े होते ही राजा वाला साफा खत्म हो गया ना। तो देखिए, यहाँ तक तो है जो बचपन खुशी से जा रहा था। उसके बाद आपको है जो स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है, नहीं शेयर मार्केट में ही है। बार बार हम आपको कितना बोलें, हम शेयर मार्केट में ही हैं, शेयर मार्केट का ही क्लास कर रहे हैं। ये कुछ है जो थोड़ा सा 1-2 क्लास जो है इसी तरह से चलेगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। हाँ ज़रूरी है, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर को नहीं समझिएगा तो सही नहीं ना है। हम जान रहे हैं जी कि आपको शेयर मार्केट ही सीखने आए, हम जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं कि आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना है। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको जो समझ में आए कि रियल ज्ञान क्या होता है, उसके बाद शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं हमको बताना है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है। तो राजा वाला था। उसके बाद आपको स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है। जब आपको स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है तो एनसी वाले बच्चे को जो है जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो उनको इस तरह से जो मिलता है पढ़ाई। लेकिन हम लोग जो है वे आड़ी बाड़ी वाले हैं, यानी आंगनबाड़ी वाले हैं पता नहीं आंगनबाड़ी बोलने से पहले जो आड़ी बाड़ी निकल जाता है हर बार आदत से हो गई ना। तो हम लोग है जो आंगनबाड़ी वाले पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो इस तरह से जितना सुविधा दिया जा रहा है इस तरह से सुविधा नहीं है आंगनबाड़ी में, इस तरह से सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी मानिए ना, अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे, गांव में रह रहे होंगे, तो आपको आंगनबाड़ी से पढ़ाया जा रहा होगा। लेकिन आप शहर में रह रहे होंगे या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है और आपके माता पिता भी थोड़ा सा सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा था अच्छा स्कूल में, वे इसलिए नहीं भेज रहे हैं अच्छा स्कूल में। ज़्यादातर के माता पिता को हम बताते हैं कि वे नहीं भेजते हैं अच्छा स्कूल में, वे इसलिए भेजते हैं ताकि मेरा जो सोसाइटी में परिवार में नाम रहे कि मेरा बेटा इस स्कूल में जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे इतना मंथली है, एकदम स्टेटस बना दिया है। पढ़ाई को स्टेटस बनाइएगा इस जगह पे कि कितना ज़्यादा पैसा लेते उसको स्टेटस बनाइएगा, क्या बोलें। तो यहाँ पे जो आप ये जो बच्चे के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे आप अपना अनुसार से धर लीजिए। ज़्यादातर लोग इसी तरह से बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि जो बचपन में था राजा वाला फीलिंग था, उसके बाद स्कूल में भेजा जाता है। आंगनबाड़ी वाले बच्चों को भी है जो खेलने कूदने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो और भी सुविधाएँ हैं, क्योंकि पैसा ले रहा है तो इतना तो सुविधा तो देना चाहिए ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप ये आप कह रहे हैं कि ये सब क्यों बता रहे हैं, शेयर मार्केट के बारे में डायरेक्ट आइए ना, फिर हम आपको बता देना चाहते हैं। वहीं पे हैं बॉस, वहीं पे भागे नहीं हैं। तो देखिए, आप जो है लाल, आप होंगे पापा के परी या फिर माता जी के चमगादड़, हाँ चमगादड़ गधा, मतलब कि जितना नाम, जितना जानवर का नाम है वो भी जो लड़का को पड़ेगा, जितना अच्छा अच्छा नाम है वो भी लड़की के पड़ेगी अजब की गजब दुनिया। तो देखिए, आप लाल होंगे या पीला होंगे पता ना, आप हैं जो लाल हैं। तो आपके माता पिता स्कूल इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप बड़े होके बहुत सारे मनी ही मनी हो, बहुत सारे पैसे हो। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी बेकार में ही बैठे रहते, 10,000 के जॉब भी नहीं मिलता है।
ये रियलिटी है कि नहीं? ज़्यादातर रियलिटी यही है। ये लिए आपके जो ये आजकल के जो गार्जियन है, ये इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप जाकर स्कूल में अच्छे संस्कार सीखें। आप है जो समझ के पढ़ें, नहीं, स्टेटस के लिए भेजते हैं और इस सोच के भेजते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ने में तेज होगा उस अनुसार से ज़्यादा है जो पैसा कमाएगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं ना? तो संस्कार भी नहीं सिखाया जा रहा है और पैसा कमाने के लिए भेजा जा रहा है, तो स्कूल में तो दोनों चीज़ नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है। अब क्या, अब स्कूल में जो है ना तो पैसा के बारे में सिखाता, ना ही तो ज्ञान सही संस्कार के बारे में सिखाया जाता है, और न ही सही से पढ़ाई को समझने के लिए सिखाया जाता है। पता है क्या स्कूल में करवाया जाता है? रट्टा मरवा, रट्टा मारो। 20 को मीनिंग याद करने के लिए दे दिए हैं, याद करते रहो। कितना याद करेंगे जी? ज़्यादातर जो वैज्ञानिक है यही बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उनको अपना भाषा में ही पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन हम लोग इंग्लिश को महत्व दिए हुए हैं। हाँ, ज़रूरी है, आपके दुनिया में तो ज़रूरी हो गया इंग्लिश, लेकिन इस दिमाग के सोचने का शक्ति जो है वे लुप्त हो गया है, वे खत्म हो रहा है, रट्टा मरवाने के लिए दे दिया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को, किसी भी आदमी को सोचने का शक्ति कम करवाना है तो उसे रटाने में लगा दो, अपने आप है जो बच्चे का दिमाग कम हो जाएगा, सोचने का शक्ति कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो उस तरह का शिक्षा हो गया है। स्कूल में जो पढ़ाने के लिए जो समझ के नहीं पढ़वाएंगे, रट्टा मरवाएंगे, पोयम याद करवाएंगे, और घर पर आके जो 2-4 को पोयम याद कर ले, वैसे तो गाना भी तो याद हो जाता है। छोटकन जो लइकवन होता है गांव घर में, देखिएगा उसको ये को गाना याद है जी, कहिएगा तो सुनाने तो 100 गो से कम नहीं याद किया होगा। तो उसी तरह से आप स्कूल भेजें तो वहाँ पोयम याद करने के लिए, तो पोयम वो भी है जो बच्चा उसी तरह से याद कर लिया है। तो उसके बाद आप बोलते हैं क्या कि मेरा बेटा पोयम सुनाता है, पोयम सुनाता है जी। और उसके बाद हम बोलेंगे कि कहाँ से, हम बहुत सारे बच्चे को टेस्ट करते रहते हैं, कि डिसाइड नहीं करते। ये नहीं बोलते हैं कि बेटा 1 का पहाड़ा सुनाओ, 10 का पहाड़ा सुनाओ, ऐसा नहीं हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं आ रहा तो बोल ले, उस तरह से नहीं करते हैं। बच्चे को जो दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है, गधा उधा काहे बोल पाते हैं आप? नहीं आ रहा है तो इसका गलती किसका, सिर्फ बच्चे में है कि टीचर में भी है गलती? सिर्फ बच्चे को नहीं ना बोल सकते हैं, लेकिन आप है जो बोलते हैं कि मेरा बेटा का सोचने का शक्ति कमज़ोर है, और इसी का फ़ायदा उठाता है स्कूल वाले लोग ज़्यादातर। अब स्कूल वाले हम कुछ भी हो जाए, सच्चाई है तो सच्चाई है। शेयर मार्केट में सच्चाई बहुत कम लोग बोलना चाहते हैं, हाँ बहुत ही कम लोग, लेकिन हम हैं जो खुल के बोलेंगे जो सच्चाई है जो। हाँ, धमकी मिले चाहे कुछ भी मिले, प्रॉफिट नहीं देखना है, फ़ायदा मेरा हो या फिर ना हो। शिक्षा का मतलब है जो शिक्षा देने वाले उनको सही चीज़ से अवगत करवाना है। ये नहीं कि अपना लोभ में, स्वार्थ में, पैसा के चक्कर में अपना है जो शिक्षा को सेल कर देना है। तो आप कहिएगा कि आप पढ़ाने जो आए हैं तो आपका लोभ नहीं है? हाँ, लोभ मेरा भी है। नहीं बोल सकते ऐसा कि मेरे अंदर लोभ नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह से रहता तो जाके हम हिमालय में तपस्या कर रहे होते। आपको पढ़ाते नहीं हैं, लोभ कैसे नहीं है जी? लेकिन लोभ भी करो उतना जितना में काम हो जाए, अपना है, और सामने वाला को नुकसान भी ना हो। पैसा ही कमाना तो थोड़ा सा इस तरह से कमाए कि सामने वाले को नुकसान ना हो, लेकिन इतना भी नहीं कि जो एक बच्चा को पढ़ाने के लिए
मंथली में 15,000 20,000 एक बच्चे को एक मंथली का बोल रहे हैं, इतना इतना है। और पहले से ही नाम लिखाना पड़ता है। आज हमने जब इस सब पे जाने लगे ना, तो दिमाग है जो घसक गया था, हिल गया था कि ऐसा ऐसा चल रहा, वो भी अपना इंडिया में। तो छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सोचने का शक्ति भी नहीं है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बचपन में देखिएगा, हम देखिए बैक वेंचर आगे इसलिए पढ़ता है क्योंकि बैक वेंचर को गधा बोलिए चाहे कुछ भी बोले, उसका फर्क ही नहीं पड़ता है। वो भी अपना क्रिएटिव जोन में रहता है। अच्छा, एक बेंच है, इस बेंच को तोड़ के क्रिएटिविटी अलग अलग रहता है। हमें बैक वेंचर हैं, हम तो दोनों थे, बैक वेंचर भी है, फर्स्ट वेंचर भी है। मन किया तो आगे भी बैठ गए, मन हुआ तो पीछे भी बैठ गए। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते थे तो सबसे पीछे ही बैठना पसंद करते थे। और हिंदी मीडियम में जब पढ़ते हैं तो पीछे भी बैठते थे और आगे भी बैठते थे। ये मेरा इच्छा था। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मेरा शुरू से इंग्लिश एकदम लोल रहा है। तो देखिए, जब पीछे बैठते थे तो अलग अलग दिमाग में ख्याल चलता था। ऐसे ही पढ़ रहे थे, डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा था हमको कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 में हमको रट्टा करवाया जा रहा था। तो हम बोले कि सॉरी बताते हैं, वो तो आया था ना कि भारत को खोज किसने किया। ये प्रश्न जीके की तरह देते थे याद करने के लिए कि भारत को खोज किसने किया, तो लिखा था वास्को डी गामा। तब भारत की खोज कब हुआ, 1498 में। हम तब पीछे बैठे हुए रहते थे तो हम सोचते थे क्या इससे पहले भारत कहीं खोया हुआ था क्या। अगर ऐसा बात है तो अपना हम 7 खानदान 10 खानदान तक नाम याद किए हुए जानते हैं, तो उससे पहले कहाँ थे, यानी कि हम लोग कोई और दुनिया में थे क्या। ये सब बहुत सारे मन में विचार आ रहा था। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न अगर हम टीचर से पूछ देते हैं, पता है एक डंडा इस पे एक छड़ी मार खाते और एक डंडा इस पे, मतलब कि सोचने का बच्चे का शक्ति को ही नष्ट कर दिया जाता है आजकल स्कूल में। तो ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं ना कि बैक वेंचर जो क्यों आगे बढ़ते हैं, वो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन सोचने का जो शक्ति है, अपना क्रिएटिविटी है, उसको मरने नहीं देता है बैक वेंचर लोग। लेकिन जो आगे वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम आगे वाले को बुराई कर रहे हैं, पीछे वाले को बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो रियलिटी है जो बता रहे हैं। बैक वेंचर वाले को कुछ भी कीजिए, मेरा भी वही था। जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो मार खाना है, पीछे सुनाने से पहले जाके हाथ छान देते थे, इसमें पिटा लिया, आराम से जाके बैठ गए। उसके बाद क्रिएटिव जोन में चले गए। अरे बहुत बैक वेंचर का अलग अलग सोचे रहता है, ऐसा ऐसा सोच आता है। बहुत अजब है। तो ये हम बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो भी स्कूल में नष्ट कर दिया जाता है। किस चक्कर में, याद करने के चक्कर में। देखिए, ये बोला गया था, क्या पढ़ाया गया था क्या, कि भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा। तो मेरा वहाँ पे प्रश्न अभी भी लगता है कि सही था। आप अपने अनुसार से भी बताइए, पूछे थे सही कि नहीं, कि भारत क्या उससे पहले नहीं था। बस आधा अधूरा बता दिया जाता था। ये बोलता कि आया था, जो ट्रेड करने आया था, बिजनेस करने आया था, लूट मचाने आया था, ये सब कुछ बोलता। ये अनुसार से बोला जाता कि भारत को खोज है जो वास्को डी गामा इस तरह से जो 1498 में किया था, तब अलग रहता। लेकिन डायरेक्ट इस तरह से बता रहे हैं क्या कि 1498 में जो भारत की खोज की वो है वास्को डी गामा। तो इसमें फर्क पड़ता है ना जी। सोचने का शक्ति है, जो अगर प्रश्न पूछे तो सोचने भी नहीं दिया जा रहा है। वाह, स्कूल का मतलब ही है, गुरुकुल जो पहले था वहाँ पे सोचने का शक्ति दिया जाता था। मतलब कि सोचने, पीछे से जो देखिएगा भगवान का फोटो में या फिर गुरु जी के फोटो में, तो पीछे से जो है जो लाइट निकल रहा है, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो ज्ञान है
और स्टूडेंट जो उनसे पढ़ रहे हैं उस ज्ञान के लाइट में आकर वो भी शिक्षित हो रहे हैं। बहुत सारा कहानी का मतलब है, लेकिन सोचने का शक्ति जो ख़त्म हो रहा है। बस यहीं से है जो ये बात इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से है जो हम लोग जो चाहते हैं बचपन में, सब लोग यही चाहते हैं क्या कि हम बड़े होंगे ना तो गरीब लोगों का मदद करेंगे। लेकिन बड़े होते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा गरीब तो हम ही हैं। मदद करने का ज़रूरत तो मेरा ही है, कोई आके हमको मदद कर देता। इस दुनिया में जैसे ही आते हैं, जैसे बचपन जो रहता है वो प्योर रहता है, एकदम ओरिजिनल रहता है। लेकिन ये दुनिया वाले माया के जाल में इतना फंसा देते हैं, इतना फंसा देते हैं कि प्योर से एकदम गंदगी भर जाता है। और जैसे लोग चलाना चाहते हैं समाज माता पिता, उस तरह से फिर चलना स्टार्ट करते हैं। सही डायरेक्शन में नहीं आजकल चला रहे हैं, बल्कि गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो वहीं शेयर मार्केट में जब आप सीखिएगा तो आपको है जो भेड़ चाल के चाल में नहीं चलना है। ये नहीं कि कैंडल को बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही जान रहे हैं, और है जो उसमें जो यहाँ पे ले लेंगे बाई कर लेंगे तो जो शेयर का दाम ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो बेच देंगे तो सेल नीचे आएगा। यही आजकल लोग कर रहे हैं। भेड़ कैसे वो आगे चलते रहता तो पीछे से जो सभी लोग चलना स्टार्ट कर देता, उसी तरह से आजकल ये हो रहा है। सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, जो करने का तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, ये किस वजह से है? तो समाज में इस तरह से क्रिएट है कि क्या बोलें, फिर समाज वाले हमारा पर गर्म हो गए। एक तो स्कूल के बारे में इतना बोल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलो सही से कीजिए। तो सोचने का शक्ति जो बच्चों को दीजिए। हम लोगों के क्या था कि कुछ अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे थे। जब अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये सब शेयर मार्केट में हम कैसे आए? ये सब आप है जो बहुत कम लोग, अब तो अवेयरनेस हो गया इंटरनेट की वजह से, तो इसलिए अब आ रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट के बारे में सही से समझाने के लिए भी लोग सही नहीं है ज़्यादातर मामले में। सबको गलत भी बोलना बेकार है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हम बोल के ये बोल रहे हैं कि हम महान हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है, हमको भी नहीं। हम क्या बोलें, छोड़िए, रहने दीजिए। इसलिए आपको जो सोचने का शक्ति अपना होना चाहिए। जो शेयर मार्केट में जो आप जो ट्रेड कीजिएगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि कब है जो किनना है शेयर को, कब शेयर को जो बेचना है। ये नहीं कि दूसरा के बात में आकर कर लें, खरीद लिए शेयर और फिर बेच दिए, और दूसरे के बाद में आकर शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, या फिर जो पैसा, बात समझ रहे हैं ना। तो नए लोगों को जो शेयर मार्केट, जो थोड़ा सा पुराने, उनको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन नए लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा। लेकिन छोड़िए, इससे पहले बात समझिए। पहले आपको शेयर मार्केट में आने से पहले सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तभी आप आगे बढ़िए, तब बेस्ट रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज स्कूल में गए तो वही बात है, स्कूल में बच्चे लोग सीखते क्या हैं? स्कूल में से बच्चे लोग ना पैसा के बारे में सीखते हैं, ना संस्कार के बारे में सीखते हैं, और किस तरह से प्यार किया जाता है इसके बारे में भी नहीं सीखते हैं। आजकल लोग जो हैं प्यार को वासना को जो प्यार नाम दे दिए हैं। जो वासना अंदर के है ना, उसको प्यार नाम दे दिया गया है। प्यार बहुत महान चीज़ है बॉस। तो स्कूल में ये सब कुछ नहीं सीखते हैं, क्या आप बोलें। इससे अच्छा हम स्कूल नहीं जाते जो ठीक रहता है। नहीं, ठीक है, वहाँ से गए तो बहुत सारा स्कूल से भी सीखे, ऐसा बात नहीं कि नहीं सीखे, लेकिन सोचने का जो शक्ति है ना वो कम ख़त्म कर देता है, खासकर इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में है जो सही है लगभग,
लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो पूरा ख़त्म कर देता है सरकार। जब आप एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है, तब सही से मेंशन किया रहता है कि बच्चों को समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि रटवाना है। आप लीजिएगा पीछे वाला होता ना पहला, जैसे ही पेज पर लटिएगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। आप नहीं पढ़ते हैं तो बात ही बात है, लेकिन वहाँ पे सरकार साफा बोलते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाइए तो वे समझ कर पढ़वाइए, न कि रटवा कर। इस तरह से खुद बोलते हैं सरकार। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इसी तरह से बात बोलते हैं, लेकिन नहीं। हम लोग ना तो पैसा कमाने के लिए सीखे हैं, ना तो हम लोग है जो संस्कार के बारे में सीखे हैं, ना हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता को देख लिए बस ढेला मारना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी मतलब कि प्यार के बारे में भी नहीं सीखे हैं। तो अब बोलने वाले लोग बोलेगा कि प्यार होम स्कूल तो GF तो होता है, तो वही तो प्यार है। वो भी प्यार नहीं है बॉस, वो अट्रैक्शन है। प्यार बहुत महान चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, स्कूल में जब जाते हैं लाइट तो आ गया बॉस। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहें। हाँ देखिए, अब एक बात यहाँ से बताना चाहते हैं, लाइट आ गया तो देखिए लाइट से पहले चेहरा किस तरह से था, हमें जो लग रहा था कि सही नहीं है, और लाइट आया तो क्या हो गया, चेहरा पर चमक हो गया। तो उसी तरह से ज्ञान भी होता है। आपका ज्ञान नहीं है तो आप उसी तरह से अंधेरे की तरह रहिएगा, लेकिन जैसे ही जो आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आपके अंदर एकदम शांति आ जाएगा, रौनक आ जाएगा चेहरा पे। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास एकदम रेगुलर करते रहना, लाइट रहे या फिर नहीं रहे। जाके खेत में ही ना क्यों पढ़ाएं, खेत में से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्कूल में सही से क्या आपको लगता है कि स्कूल का जो जो सिलेबस है क्या उसमें सही पढ़ाया जाता है? अपना अनुसार से हम बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे भी सही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि आधा अधूरा बताया जाता है। आधा अधूरा बताने का वजह क्या है जो पता है, मैं काले, और उसी के शिक्षा पद्धति पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे बनाया है एक रेखा खींच दिया और उसी अनुसार से हम लोग चल रहे हैं उसके रेखा पे। बस हाँ, उसी के रेखा पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग है जो इंडिया के बारे में भी सही नहीं जानते हैं, इंडिया क्या चीज़ है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। इतिहास सबको पता है इंडिया का? इंडिया का संस्कृति पता है? नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा सा भी नहीं। बहुत सारा युद्ध जो हुआ है उसमें भी है जो युद्ध के बारे में, प्लासी का युद्ध बहुत सारा है, वास्को डी गामा के बारे में, इस सब के बारे में आधा अधूरा बताया गया है क्लास में, चैप्टर में, बुक में बताया गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पूरा डिटेल में ना बताइए बॉस। लेकिन नहीं, आधा अधूरा से ही काम चल रहा है। तो वही है जो बदलना ज़रूरी है। जितना लोग जितने सरकार आए हैं तो उनको ये सब पर बदलना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मोदी जी बहुत पसंद है, क्योंकि वे अपना भाषा को, वे 3 भाषा जानते हैं, एक गुजराती, एक हिंदी और एक इंग्लिश भाषा, 3 भाषा जानते हैं। तो वे चाहें तो वे स्पीच जो भी देते हैं वे इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे हिंदी में बोलते हैं कि ना, कितना अच्छा। वे इसलिए हिंदी में बोलते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि भारत में जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वे हिंदी जानने वाले हैं, तो इसलिए अपना भाषा को प्रमोट करना बेहतर होगा, इसलिए वे हिंदी में बात करते हैं। कितना अच्छा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मोटिवेशन होगा। वहीं सोमनाथ जी जो चेयरमैन है, इसरो के जो चेयरमैन है, वो भी पढ़े हैं हिंदी मीडियम से। उनका एक वीडियो हम देख रहे थे, तो वे जो बोल रहे हैं कि हम मेरा पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुआ है, लेकिन ये बात भी वो वे क्या
इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो सब वे उतना अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, वो भी है जो पढ़ाई है जो हिंदी मीडियम से ही की है, तो उनको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए था, हिंदी में बात बोलना चाहिए। लेकिन वो भी बात है जो आप है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो मोटिव हिंदी बोलने वाले को तो समझ नहीं आ रहा है कि आप हिंदी में बोले हैं, क्योंकि आप तो आपका स्पीच इंग्लिश में है। यहाँ पे जो ये नहीं कि सोमनाथन जी को है जो इसरो का जो चेयरमैन है उनको है जो हम कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जो भी आपका जो रियल है, ज़्यादातर लोग हिंदी में जानते तो उनको बताइए, बोलना अच्छा रहता है। जैसे कोई महान लोग बोलते हैं ना, अगर तब ठीक रहता है। तो देखिए मोदी जी का ये चीज़ हमको बहुत पसंद है कि वे कहीं भी जाते हैं। क्या हुआ था G20 वासुदेवाय कुटुंबय वासुदेवाय ऐसे है ना, ये नहीं याद है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नहीं बोल पा रहे हैं। तो वहाँ पे भी देखिए देवनागरी देवनागरी भाषा में ही है कि ना। तो ये सब हमको इसलिए मोदी जी थोड़ा सा इस मामले में हमको बहुत पसंद है। तो अब आप ये नहीं हमको बोलिए कि आप है जो बीजेपी का सपोर्टर है यानी जी। हम आपको पहले ही बोल दिए, हम आपको पहले बोल दिए ना कि ना तो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और ना ही आरजेडी का सपोर्टर है, ना ही कांग्रेस का सपोर्टर है, ना एनडीए का सपोर्टर है। जो भी हमको नेता पसंद आएगा, जो जिनका बात रहेगा, उनको खुल के हम बड़ाई करेंगे, खुल के। तो यहाँ पे इस मामले में हमको मोदी जी बहुत पसंद है, क्योंकि अपना भाषा हिंदी भाषा को जो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो सोचने का शक्ति है वो अपना भाषा में आ सकता है। अगर आप मगही जानते हैं तो आपको जो सबसे जो पहले क्लास होना चाहिए वो मगही में होना चाहिए और हिंदी में फिर शिफ्ट होना चाहिए। भोजपुरी आप बात बोलते हैं तो आपको कोई भी भाषा, आपका मातृभाषा भोजपुरी है तो आपको भोजपुरी में थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद है जो किस चीज़ में हिंदी में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी में है जो समझना आसानी रहता है। तो अब ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश का विरोध करें। जैसे आप इंग्लिश, आपका मातृभाषा इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में पढ़ाई कीजिए। आपका जब शेयर मार्केट का रिसर्च कर रहे हैं तो देखिए, जब हम भी देखते हैं कि शेयर मार्केट में हम रिसर्च करते हैं तो हिंदी में बहुत ही कम रिसर्च मिलता है, रिसर्च पेपर जो आता है वो बहुत ही कम मिलता है, वे सभी के सभी इंग्लिश में है। तो क्या थे कि जो इंडिया का जो एजुकेशन है वो भी है जो सही से नहीं बताया जाता है। तो अब ये नहीं ज़्यादातर बोलेंगे क्या, तो यानी कि आप एजुकेशन सिस्टम को बदलने चले हैं, जो सही चीज़ें रियल चीज़ें भी अवगत करवाते हैं, क्योंकि संविधान है जो हम लोगों का जो बोलने का दिया है, अपना विचार हो गया, अपना विचार को प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए आजकल जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, आजकल जो ज़्यादातर आदमी लोग फंसे हुए बिजनेस करने वाला, हर एक लोग के बात बोल रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, ज़्यादातर लोगों के मामले में वे सोशल मीडिया के अंदर हमेशा एक्टिव रहते हैं, एकदम सोशल मीडिया में जो हमेशा रहते हैं। कुछ भी हुआ सुबह से लेकर सोने तक सोशल मीडिया। सुबह जैसे उठे व्हाट्सअप चेक करना, किसका जो मैसेज आया है, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं आ गया। स्टेटस भी लगाना है, ज़्यादातर लोग स्टेटस लगाते हैं, तो ये मामला में हम इतना समझते हैं कि जो ज़्यादातर जो स्टेटस लगाते हैं वे उनके लिए लगाते हैं, उनका क्रश है। उस चक्कर में पता चल जाता कि बाबा कौन सा लाइन में हो। तो देखिए ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब में फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोग गलत कंटेंट में लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादातर लोग है कि ना। ज़्यादातर लोग जो क्या गलत कंटेंट में नहीं फंसे, गलत कंटेंट देखते हैं और हमेशा लोगों में एकदम गुस्सापन रहता है। सोशल मीडिया में सब चीज़ भूल जाता है, जितना बेरोजगारी है सोशल मीडिया है ना भुला देगा, कोई टेंशन है सोशल मीडिया है ना भूल तला देगा। लेकिन जैसे आपका नेट ख़त्म हो, मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो, तो आप को सब चीज़ याद आने लगता है। उसके बाद जो गुस्सा करते हैं
सब पे है। पापा हो, मम्मी हो, हम मम्मी नहीं बोलते हैं, अपना मम्मी को जो मम्मी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है मम्मी हम बोलते हैं ना तो प्राइवेट वाला जो है ना वो भी मम्मी है याद आ जाती है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं। लेकिन आप लोग मम्मी बोलते कोई बात नहीं, मेरी भावना होना चाहिए, भावना से सही बोलिए ना। तो जी जी जो भी है, सिस्टर हो, बड़ा भाई हो, सभी पे जो गुस्सा करने लगते हैं जैसे ही सोशल मीडिया से बाहर निकलते हैं। तो इसका वजह क्या है पता है, जो वे करना चाहते हैं, अपना जो कर्म है वे कर्म को भूल गए। अभी जो स्टूडेंट लोगों का कर्म है वे क्या है, पढ़ना, वे उनका कर्म है। उनका धर्म क्या है स्टूडेंट का, पढ़ाई करना, वे उनका कर्म धर्म है। उसी तरह से बिजनेसमैन को क्या कर्म धर्म है, तो उनका जो बिजनेस को ग्रो करना, सही से प्रोडक्ट को पेश करना, अपना जितना प्रोडक्टिविटी है वे निखारना। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया है जो इसमें बर्बाद कर दिया। सर हम सभी लोग अपना कर्म, अपना धर्म से भटके हुए हैं। अब कर्म और धर्म के बारे में बोलते हैं तो आप ये समझते हैं कि कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख, ईसाई, पारसी, सभी इस तरह से लोग समझते हैं। लेकिन आप जैसे ही गीता को पढ़िएगा, जैसे ही समझिएगा, तो आपको सही नॉलेज होगा कि कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। कर्म धर्म का डिफिनेशन भी है। जब गीता पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे अलग दुनिया ही में चल जाइएगा। उसके बाद आपका जो दिमाग का नस बंद है ना, वो खुल जाएगा। उसके बाद सही गलत का भी फर्क आपको पता चलने लगेगा। शेयर मार्केट में है जो ज़्यादातर लोग हैं, जो जितना आप सुने होंगे कि बिजनेसमैन वे गीता को फॉलो जरूर करते हैं, क्योंकि गीता में बहुत सारा अपना जो मन का प्रश्न है उस सभी प्रश्न का उत्तर गीता में मिल जाता है। ओके, तो देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं वे हमेशा नींद में रहते हैं। आजकल आलस बहुत भर गया हमारे अंदर, हमेशा डर में जीते हैं कि मेरा क्या होगा, मुझे तो नौकरी भी नहीं मिलता, 10,000 के भी, 20,000 के भी जॉब नहीं मिलता, क्या होगा मेरा। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा, गार्जियन लोग लगे, पुराने के जो आदमी हैं उनको लग रहा होगा कि स्टूडेंट ये सब तो सोचता ही नहीं। नहीं सोचता है, लेकिन कब सोचता है, जब सोशल मीडिया से हट जाए, गलत कंटेंट देखना इससे हट जाए, गुस्सा थोड़ा करना बंद कर दे। गुस्सा आता है मेन क्यों, डर की वजह से। जिस आदमी के अंदर डर और कमज़ोर है उसको तो गुस्सा आना ही आना है। अगर हम भी गुस्सा कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमारे अंदर या फिर कोई डर होगा या फिर कोई है जो अंदर का शक्ति नहीं है जो झेल पाए। इसलिए जो गुस्सा, कुछ ऐसे मामले में हम गुस्सा भी करते हैं ना तो थोड़ा सा अलग लेवल का। भागवत गीता पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को नींद आता, पढ़ाई गया तेल लगाने, बस हमको नींद आना है, ज़रूरी है। तो वहाँ पे डर भी है, सोशल मीडिया है, गलत कंटेंट है। बताएं, हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जब आप है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कीजिएगा तो है जो वहाँ पे जो आपको कंटेंट लिखना होता है, ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है, फिर बहुत सारा चीज़ें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो पता चलता है असलियत, हैवानियत। क्योंकि ऐसे तो चेहरा से तो देख रहे हैं एकदम बालक संस्कारी है, नहीं, इस बालक में कोई दम है। लेकिन लेकिन गूगल को हर एक चीज़ पता है, फेसबुक को, इंस्टाग्राम की हर एक चीज़ पता है कि आप कितना शरीफ हैं और कितना क्या है जो। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वे नेगेटिविटी ही जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग जब रिसर्च करते हैं, बहुत सारा चीज़ हमको इंटरनेट से जब रिसर्च करते हैं तो ऐसा ऐसा चीज़ जानने को मिलता है, ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, विश्वास नहीं होता है। ये इंटरनेट पे चल रहा है, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप जो थोड़ा सा मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, इसका अगर आप सही इस्तेमाल कीजिएगा ना तो बेहतरीन जीवन आपको बेहतर बना देगा। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जो बेहतर नहीं बना रहा है सोशल मीडिया, बल्कि बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए एजुकेशन सिस्टम में क्या था, एजुकेशन सिस्टम में क्या है, स्कूल में पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और अपना डिग्री प्राप्त कर लीजिए। और इसी में जो बोलेंगे समाज वाले लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा बेटा तुम फर्स्ट डिवीज़न आए हो, वाह क्या बात है। लेकिन असलियत क्या है, जो ग्रेजुएट कर लिए, जो ग्रेजुएशन किए वो कंप्लीट कर लो, उनसे पूछिए जाके, जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है जॉब? कंपनी वाला से भी बात होते रहता, तो कंपनी वाला से भी बात करते हैं, तो कहता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय ही नहीं सही है, जॉब बहुत सारा है, रियली में जॉब है, एम्प्लॉय जो जॉब देने वाले हैं, जो कंपनी के मालिक हुए, HR हुए, वे कहते हैं कि लोग हैं जो जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल ही नहीं है कि हमें जो जॉब दे पाएँ। जो चीज़ हम डिमांड करते हैं, वे ग्रेजुएशन किए हुए, PG किए हुए, सब चीज़ किए हुए, उनके पास डिग्री का कमी नहीं है, लेकिन स्किल है ही नहीं। तो हम कोई भी काम दे तो वे काम मेरा पूरा कर सकता ही नहीं है, तो हम क्यों ऐसे दें? क्यों? बात भी सही है। जब आपको कोई पैसा दे रहा है काम करने के लिए, तो आपको भी तो कुछ काम करना होगा, लेकिन आपके अंदर स्किल ही नहीं है, बस आप डिग्री दिखा के, अब डिग्री है ही तो क्या कीजिएगा डिग्री से? डिग्री का काम कहाँ सकता है? सरकारी नौकरी को फॉर्म भरने में, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। लेकिन बड़े बड़े कंपनी में फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इस सब जगह जाइएगा तो जो डिग्री मायने नहीं उतना रखता है, मायने क्या रखता है जो पता है? स्किल। इसी तरह से ज़्यादातर जो कंपनी है वो है जो आपके पास डिग्री रहे या फिर नहीं रहे कोई बात नहीं, अगर आपके पास स्किल है तो आपको जो जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारा जॉब है, लेकिन स्किल ही नहीं, इस वजह से ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड तो होना होगा ना, जॉब कैसे मिलेगा? स्किल है तब ना। ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान गए, या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ का कुछ ना कुछ है जो समझिए। तो जो ज़्यादातर लोग हैं जो ये सब वो भी करते, तो किस चक्कर में करते हैं जब पता है कि हमको नंबर लाना है, बस नंबर तक। नंबर आए या फिर ना आए, मेरे अनुसार से नंबर ना भी आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर समझ के कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर कम आ रहा वो बात नहीं, नंबर मायने नहीं रखता, नो मैटर, बट आपको है जो स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब ग्राफिक डिज़ाइन का कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर को क्या ज़रूरत है? अब वहाँ पे जो नहीं डिग्री है जो छोड़ दीजिए, मेन स्किल लाइए। वीडियो एडिटर का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अब तो AI आ गया वीडियो एडिट, तो अब AI आ गया तो लोग कहते क्या कि वीडियो एडिटर का भी ज़रूरत नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर का भी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट राइटर का भी ज़रूरत नहीं है। हम देखे हैं कि जब से AI आया है तब से जितना क्रिएटिविटी है उसका और डिमांड बढ़ गया है। ज़्यादातर लोग के जो कंटेंट राइटर का ज़रूरत होगा, हमको खुद ज़रूरत है, ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़रूरत हो गया, वीडियो एडिटर का ज़रूरत है। उस तरह के स्किल लोगों में रहे तब ना, लेकिन उस तरह के लोगों में स्किल है ही नहीं। तो देखिए स्कूल में गए हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं सीखे, लेकिन घर वाले, आपके माता पिता पैसा पे पैसा दे रहे हैं, पैसा पे पैसा दे रहे हैं, लोन लेके दे रहे हैं, खेत बेच के दे रहे हैं, और आप और इतना ही नहीं, आपके दिमाग का जो सोचने का शक्ति है वो भी ख़त्म हो रहा है। रट्टा मराने में लगाया जा रहा है, समझाने में नहीं, बल्कि कोई स्किल सिखाने में नहीं, बल्कि रट्टा मारो बाबू, रट्टा मारो, मारते जाओ। तो घर वाले जो पैसा को लेकर भी परेशान है, घर वाले कहाँ से इतना पैसा देंगे? नहीं है तो अपना ज़मीन बेचते हैं, अपना गहना बेचते हैं, अपना घर बेचते हैं कि मेरा बाल बच्चा अच्छे से पढ़े। और एजुकेशन जो है एक तरह से बोला जाए तो बेस्ट बिजनेस है। बेस्ट बिजनेस।
आप ये ऐसा सब बात बोल रहे हैं तो टीचर लोगों का जो खटकेगा। नहीं, आप जब पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चा को ऐसे, स्कूल वाले को, टीचर को भी हम नहीं बोल सकते हैं। कोई भी बच्चा को पढ़ाने से पहले हम छोटा मोटा ही काम करते हैं तो उसमें जो बहुत रिसर्च करते हैं, छोटी की अच्छी इधर से करना, इस तरह से करना है। और आपके पास लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं, तो आपको है जो हमेशा अपडेट नहीं करना चाहिए आपको पढ़ाई को। स्कूल वाले से बोल रहे हैं कि आपको अपडेट नहीं करना चाहिए, आप रिसर्चर एक अलग टीम नहीं बैठा सकते हैं, अलग टीम बैठाइए रिसर्चर को, और वहाँ पे जो लोग हैं जो रिसर्च करेंगे कि बच्चे के क्या क्या प्रॉब्लम है। रिसर्चर हर एक चीज़ से रिसर्च करता है, बच्चे को किस तरह से समझाना चाहिए कि नया नया क्या चीज़ आया है, किस चीज़ सिलेबस में ऐड ऑन करना चाहिए, किस सिलेबस में जो हटाना है किस चीज़ को। तो आप इतना पैसा ले रहे हैं, स्कूल वाले लोग से बोल रहे हैं थोड़ा सा जो इस पर भी मेहनत कर लीजिए, ताकि लोग है जो कम से कम पैसा दे रहा है आपको तो जो थोड़ा सा उसको प्रॉफिट भी तो हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मामले में हैं भारत में मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास उसको हम कैसे बोलें, गरीब बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग आजकल बोलते क्या मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास का मतलब समझते हैं, गरीब है गरीब, मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास के मतलब कि जीवन है जो सही चल रहा है, जितना जो चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ हो रहा है। लेकिन आपको पढ़ाना भी है तो आपको जो लोन लेना पड़ रहा है, मिडिल क्लास है। मतलब कि बोलेंगे तो छोड़िए, यहाँ तक रहने देते हैं। तो स्कूल वाले को भी बोलना चाहते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्चर को अलग से बैठाइए, वो बच्चों पे रिसर्च करेंगे। उसके बाद ज़्यादातर जो है फॉरेन में ये सब होता है, लेकिन इंडिया में नो कॉस्ट, एक बार विषय का जो बन गया है उसके बाद है जो खर्च है ही नहीं, बस पढ़ाते जाओ। हमेशा पढ़ाई अपडेट होना चाहिए, हमेशा। तो छोड़िए, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम लोग हैं जो भारत में सामना कर रहे हैं। तो देखिए भारत में और क्या है, भारत में अब आप बोल रहे होंगे कि ये शेयर मार्केट में आइए ना बॉस। देखिए आ रहे हैं बॉस, आ रहे हैं शेयर मार्केट में आ रहे हैं, शेयर मार्केट में आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हम बोलें आपको कि थोड़ा सा जो समझ के चल रहे हैं, इकोसिस्टम समझ रहे हैं। पहले आपको जो जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको समझ होना चाहिए कि पैसा कहाँ कहाँ जाता है, किस तरह से जो जॉब मिलता है। आगे हम लोग पूरे अच्छे से आने वाले क्लास में जानेंगे बॉस, शांत रहिए ना। देखिए अभी इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में देखिए ज़्यादातर लोग गरीब हैं, रहने तक घर भी नहीं है। अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी बहुत गरीब होता जा रहा है। क्या सुनिए, अमीर आदमी और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और भी गरीब होता जा रहा है। इसका वजह क्या है पता है? क्योंकि आप जो गरीब लोग इसलिए गरीब होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास और गरीब, क्योंकि वे फाइनेंस के बारे में कभी सीखते नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपना शरीर को शरीर नहीं समझेंगे। लेकिन उनसे हम पूछेंगे कि आप ये बताइए कितने जगह आप पैसा को निवेश किए हैं। बोलेंगे क्या कि 5 कट्ठा ज़मीन ले लिए, 1 बीघा ज़मीन ले लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा इन्वेस्ट किए। लेकिन 5 कट्ठा जो ज़मीन लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या किए हैं? उसके बाद भी आपको हम तो देख रहे हैं कि आप उसी तरह से कर रहे हैं। 5 कट्ठा जो ज़मीन भी ले लिए हैं, उसके बाद भी आप तो अपना देख को जो तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये स्मार्ट निवेश किए हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं उत्तर दे पाते। डायरेक्ट उन लोग को लगता है क्या कि भोरे भोरे लगता है कि सूखा सूखा नशा करके आके अपना भी टाइम ख़राब कर रहा है और मेरा भी टाइम ख़राब कर रहा है। तो उनको हम बता देना चाहते हैं, ये मेरा रिसर्च है, हम पूछते रहते हैं
तभी ना हम आपको बताएंगे जी। बताइए, हम आपको कैसे बता पाएंगे? जब ग्राउंड लेवल से जानेंगे तब ना जो रियल चीज़ है वो भी आपको बताएंगे। जितना चाहिए हम आपको बता रहे हैं वो ग्राउंड लेवल है। ये आपको किताब उताबों में बहुत ही कम मिलेगा। ऐसा आप न्यूज़पेपर को उठा के देखिएगा तो ये ज़्यादातर मामले में रहेगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे जाके उसके बाद समझ के जो बोलते हैं तो आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि अपना मन में आ रहा है और एजुकेशन सिस्टम पे बोले, इस चीज़ पे बोले, बोलते जा रहे हैं, नहीं, ग्राउंड लेवल से समझते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्योंकि अमीर आदमी हम फाइनेंस के बारे में हमेशा सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन गरीब आदमी बस अपने थोड़ा मोड़ा जगह पे रहेंगे और उसके बाद कहते कि हम उससे तो अमीर हो रहा से अच्छा नहीं है, हमारे जीवन जो है उससे अच्छा ना है। मतलब कि कंपेयर भी करना है तो आसपास वाले लोग से, उसको खाने के है ये ना है। और है जो हमरा बोलेगा, मतलब कि अहम हो जाता है। अहम जिस आदमी में हो गया वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वे आगे नहीं बल्कि नीचे की तरफ बढ़ता है। यही तो है जो ज़्यादातर मामले में लोग कर रहे हैं। बच्चे में भी इस तरह की भावना आ गया। क्या जो पता है कि हमें जो है उससे नंबर अच्छा आया है लेकिन हम लोग बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे, तो हम लोगों का नंबर कम भी आया जाए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जलन है ही था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो। इसी तरह से वो क्लास में हमें जो गलती से जो रोल नंबर 1 आ गया था। जैसे एक लड़की आती थी हमेशा फर्स्ट डिवीज़न, और उस समय हम गलती से बोल सकते हैं, अगर बोला जाए तो वही लड़की थी टॉप ही, लेकिन उस लड़की को बीट करके हम नंबर 1 पे आ गए। तो उसके अंदर इतना जलन भावना हुआ वे आज तक वैसे मानते हैं कि हम टॉपर है, हम पढ़ने में पूरा एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है, टॉपर थोड़ी थे, वे गलती से आ गया था। एक बार नहीं लिखता तो 3 बार लगातार आ गया था। हिंदी मीडियम का स्कूल था तो वहाँ पे जो टॉप हमेशा आ जाते थे। मन किया आ गया, क्योंकि ये जो स्कूल में पढ़ना था ना वही चीज़ पहले हम ट्यूशन में पढ़ लेते थे। लेकिन वही सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि जो पढ़ें वो समझ में आ ही नहीं रहा इंग्लिश, तो क्या होगा? अगर 100 में से बोला जाए तो पास भर आ जाता था, किसी तरह से खींची फिजिक्स के केसों में आ जाता था। लेकिन वे लोगों का अभी भी जो अभी तक है, जो उन लोग दोस्त अभी भी बने हुए, जो सीबीएसई बोर्ड नहीं बल्कि हिंदी मीडियम वाले जितना भी दोस्त है वो अभी भी बने हुए हैं। अभी भी हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जब हम पढ़े हैं तो वे दोस्त किसके साथ पढ़े आज तक पता नहीं चल रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले अभी भी जुटे हुए हैं, अभी भी जो बातचीत हमेशा होता रहता है, अच्छे तरह से फ्रेंड है मानने की बोले जाए तो देखिए, मानने की अमीर और गरीब हो रहे हैं। यही चीज़ को हम लोग है जो शेयर मार्केट में समझते हैं। जब शेयर मार्केट में आप समझिएगा तो आपको फाइनेंस सेफ्टी सब चीज़ समझ में आएगा। एक चीज़ नहीं है, क्योंकि हम बोले कि शेयर मार्केट को 100% नहीं समझ सकता है, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा विषय हुए है। तो उसके बारे में अगर आप 10% 20% भी जान जाइएगा, शेयर मार्केट के बारे में समझ जाइएगा ना, तो आप अपना स्थिति को सुधार लीजिएगा, सही जगह निवेश कर लीजिएगा। उसके बाद भी भारत में क्या है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जातिवादी है। हम पंडित हैं, हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम जाट हैं, माने कि सब लोग हैं जो जात में हम। ये हमको सबसे बड़ा दुख क्या लगता है जो पता है, जो पढ़े लिखे नहीं है तो वे लोग जातिवादी करते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आजकल जो नया है, आज जो ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, अव्वल तो लेकिन बहुत कम करता है, अव्वल है जो जातिवादी में जो नहीं पढ़ते हैं लोग, ग्रेजुएशन किए हुए पढ़े लिखे हुए हैं, वो वे जो जात पाते देखते हैं। अच्छा तुम हिंदू हो, हिंदू में कौन हो? राजपूत हो, राजपूत में कौन सा हो?
जब जातिवाद में आओगे आएंगे जानिएगा तो बहुत अंदर तक है। हम क्या बोले, तो मतलब कि जातिवाद जो बहुत है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा है। जातवाद, जात पात पे लेकर, आप हिंदू हो मुस्लिम है, हिंदू का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, मुस्लिम के लिए कुछ और है, मुस्लिम के लिए हिंदू के लिए कुछ और है। सोचने का मतलब तरीके अलग अलग है। एक ग्राउंड रियलिटी है। इस पर हम जाके जो बात किए थे, मतलब कि मेरा सभी से मिलते रहे, तो हिंदू वाला का जो बात बोलता था क्या, मुसलमान ऐसा है, इस तरह से ये है, सही चीज़ नहीं है, वो भी है। अब हिंदू वाला में आके बात ही सोचे, वही उससे बोल रहा, उसके बारे में उल्टा पुल्टा वो भी बोल रहा, और जाके दोनों जगह समझे ना, तो पता चला कि ना ये गलत है ना वे गलत है, और ये भी पता चला कि दोनों जगह गलत है क्या? नहीं समझे, फिर से बोलते हैं, न हिंदू गलत है न मुसलमान गलत हैं, और देखा जाए तो दोनों जगह गलत हैं। भी आदमी के ऊपर है, जात पर नहीं, आदमी के ऊपर है कि आदमी जो है वो किस तरह के है, उसका किस तरह से परवरिश हुआ है, किस तरह के माहौल में रहा है, उसी अनुसार से वे बनता है। ओके, अब ये नहीं समझिएगा कि जो इस जात का होगा तो ये होगा, और इस जात का होगा तो इस तरह का होगा, पहले ही दिमाग में नहीं बनाइए। नहीं, रियलिटी कुछ और है, समझिएगा तो जानिएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है किसान लोगों का। किसान लोगों के लिए बहुत सारे चीज़ है, नियम है कि जो इस किसान को जो आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो किसान लोग से बदतर जिंदगी किसी को भी नहीं है। क्या बोले, दादा उदा खेती करते हैं, तो वे जो हम बोल वो भी करते कि जो हमको आखिर अंत में तो फिर खेती ही करना है। पता है, ये तो पागल है का, खेती करोगे, मतलब इस सोचिए कि किसान जो है वो खुद है जो अपना बेटा को, अपना पोता को खेती नहीं करने देना चाहते हैं। और बताइए कि जो पेट तो भरता किस चीज़ से, अनाज से ही, भले कितनों पैसा कमा ले, लेकिन अनाज से ही तो पेट भरता है ना। लेकिन रियलिटी कुछ और है, पढ़ाना ही नहीं चाहे। कोई भी जो कहते कि पढ़ लिख के नौकरी करो, कोई ऑफिस से अच्छा खोल लो, कुछ भी, मतलब कि सरकार ऑफिस के तो नहीं बोलेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, ये सब बेकार है। किस चक्कर में पढ़ के लिए हो, इस सब में ना पढ़ो, मतलब सरकारी की नौकरी की तैयारी करो। हम क्या करें, जितना जितना ठीक है। तो देखिए किसान लोग हैं जो, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसान लोग किसानी नहीं करना चाहते हैं, वो अपने बाल बच्चों को भी नहीं किसानी करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो किसान लोग जब खुद देश के प्रॉब्लम में है, तो इंडिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, कितना भी आप पैसा कमा लें। जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश विकसित कर ही नहीं सकता है। देश को विकसित करने के लिए किसान को आगे आना ज़रूरी है। तो ये सभी के लिए जो करने के लिए थोड़ा सा बिजनेसमैन यहाँ पे मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, जब शेयर मार्केट के बारे में जानिएगा, नेक्स्ट क्लास में सभी चीज़ समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे। हम बोलेंगे क्या कि मुकेश अंबानी जी के पास भी पैसा नहीं है जितना उनको चाहिए। आँख मत निकालिए। हाँ, बोले कि उनके पास भी पैसा करने के लिए उतना बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर वो भी बिजनेस जो चाहते वो भी कर लेते हैं। इसका वजह है शेयर मार्केट। आगे आने वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे। जो ग्राउंड रियलिटी वहाँ से पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग, आप ही में से कोई है जो आगे निकलिएगा। जब आप आगे निकलिएगा तो है जो आप देश के लिए जो सोचिएगा कुछ। अगर ये क्लास करवा रहे हैं, अगर एक लोग भी, ज़्यादा नहीं, मात्र एक लोग, एक लोग भी समझ जाएंगे ना, मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। हाँ, बस एक लोग भी, ठीक है। तो इंडिया में जो किसान का हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा।
तो जब तक है जो देश को आगे बढ़ने के लिए किसान को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश को आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब देखिए, जन्म हुआ, पढ़ाई हो गया, जन्म में बचपन से सभी चीज़ मान लीजिए, उसके बाद पढ़ाई हो गया, उसके बाद ज़्यादातर लोग पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर है जो कोई जॉब कर लेते हैं। यहाँ तक है जो कैसे क्या होता है ये आप समझ गए। उसके बाद सभी का फील्ड अलग अलग हो जाता है। कोई है जो बचपन में तो लोग यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो बड़े होते हैं तो कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, इंजीनियर के बारे में बोलेंगे नहीं। इंजीनियर जो है अपना काम छोड़ देगा। इंजीनियर को अपना काम से मतलब नहीं, अपना काम छोड़ के बाकी वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है, बस अपना काम छोड़ के। डॉक्टर बने, कोई में मतलब कि कोई बिजनेसमैन बने, कोई मजदूर बने, सभी लोग मतलब अपना अपना फील्ड में चले गए, ठीक है। तो अब जो बोलेंगे मजदूरी जो कर रहे हो वो बोलेंगे क्या, कोई डॉक्टर होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, डॉक्टर में ज़्यादा पैसा है। और डॉक्टर को देखते कि नहीं, इंजीनियर रहते तो ज़्यादा अच्छा था, इंजीनियर में ज़्यादा पैसा। मतलब कि एक दूसरे से जो ऑफिस वाले जो ऐसे बाहर काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर, तो कहते क्या कि जो अगर हम जो ऑफिस में काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जो ऑफिस वाले हैं वे कहते क्या, अगर ऑफिस बेकार है, सबसे अच्छा दिहाड़ी मजदूर कर लेते हैं ना, मजदूरी कर लेते वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे खाली टेंशन है, डिप्रेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत चौंक चौंध जो भी हो, लेकिन ये यहाँ से नहीं, मतलब कि सब अपना जॉब से खुश नहीं है। रिसर्च भी किया गया तो पता चला कि 85% लोग अपना जॉब को क्विट करना चाहते हैं, मतलब कि अपना जॉब को छोड़ना चाहते हैं, ठीक। ये सब बात की बात है, आगे आने वाले वीडियो में क्लास में समझेंगे। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। लोग हैं जो अपना अपना फील्ड में उतर गए, जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो अपना अपना प्रॉफिट करने लगे, पैसा किसी तरह से जो आने लगा ना, है कि ना। उसके बाद जब पैसा आने लगा तो सभी लोग अपना क्षमता के अनुसार अपना क्षमता के अनुसार घर बनवाते हैं या घर खरीदते हैं। अपना क्षमता के अनुसार बोल रहे हैं। 20,000 कमाने वाले भी उनका यही भी सपना है, 40,000 वाले को भी यही सपना, 2 लाख जो कमाते उनका भी इसी तरह जो सपना है। उसी तरह से कार लेना है, एकदम बेहतरीन गाड़ी लेना है ना। सभी अपना अपना क्षमता औकात के अनुसार, औकात बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, औकात के अनुसार सोचते हैं, तो ये सभी चीज़ लेना चाहते हैं। कोई आईफोन लेना चाहता, कोई ये चीज़, लेकिन पता ये सभी चीज़ लोग ले लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ करते हैं पता है। मेरा घर बना है लोन पे, गाड़ी लिए हैं लोन पे, फोन से भी काम चल सकता है। यदि आपका घर है जो झोपड़ी ही है, हम तो जो झोपड़ी में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, इसमें ठंडा में ज़्यादा ठंडा लगेगा, गर्मी में ज़्यादा गर्म लगेगा। लेकिन जो खपड़ा का घर होता है, जानते या नहीं जानते ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो खपड़ा का घर है उसमें देखिएगा मौसम के अनुसार, पहले जो घर बनता था वो साइंटिफिक था, उसके पीछे कोई कारण था। लेकिन अब जो घर बनता है वो छोटा छोटा कोली नियत बन जाता है, और उसके बाद जो ठंडा में ज़्यादा ठंड लगेगा, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगा, बस अजब है। तो आपको है जो ये ज़रूरी थोड़ी है शॉप क्यों करना है। अगर यहाँ से अगर आप शांति हैं, मन शांति है, तो ये ना भी रहेगा ना तो भी आपका जीवन बेहतरीन है। लेकिन आपका मन शांति नहीं है, ये हमेशा विचलित है, ये रहेगा भी ना तो भी सही नहीं है। नरक किसको बोलते हैं, नरक अब जो है ना अभी नरक में बोला जाए तो है। तो देखिए, लोग हैं जो अपना क्षमता के अनुसार घर बनाते हैं, घर बनाएंगे क्या,
5 लाख उससे पैसा ले लेंगे, 2 लाख 10 लाख बैंक से ले लेंगे या लोन उठा लेंगे, सभी अपना अपना क्षमता के अनुसार। उसके बाद घर बनवा लेंगे। गाड़ी भी लेना है तो क्षमता के अनुसार 20,000 वाले जो कमा रहे हैं वह जो 5-6 लाख के लेंगे, जो 40,000 वाले कमा रहे हैं वो 10-20 लाख तक ले लेंगे। वही है जो 2 लाख 3 लाख में जो कमाते हुए 1 करोड़ वाला ले लेंगे। मतलब कि अपना औकात से बाहर, मतलब शो ऑफ में। तो ये भी लोन पे। फ़ोन भी एंड्रॉयड से काम चल सकता नहीं, लेकिन एंड्रॉयड नहीं लेना है। शो ऑफ कैसे होगा? कैसे वो लोग बोलेंगे कि हम अमीर हैं? कैसे बोलेंगे? तो आईफोन तो ज़रूरी है, तो आईफोन ले लेंगे। एसी ले लेना है, टीवी ले लेना, मतलब इसी तरह से बहुत सारे अपना अनुसार से जोड़ लीजिए। अब ये सभी के सभी लोन पर ले लिए। अब आपके पास पैसा आया, सैलरी आया, पता है सबसे पहले क्या जाएगा? होम लोन में पैसा ख़त्म हो गया, कर्जा देने में ख़त्म हो गया। जो भी पैसा कमाओ वो कर्जा देने में ख़त्म हो गया। गाड़ी का ईएमआई चुकाने में चला गया, आईफोन का ईएमआई चुकाने में चला गया, एसी का, टीवी का, सब मतलब कि ईएमआई पे ही है। मतलब कि आप अपने आप में अपना दायित्व बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। जब आप अपना खर्चा खुद बढ़ा रहे हैं, अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो लोग बोलेंगे का स्टेटस सिंबल है, सिंबल है, इसको बोलेंगे स्टेटस। यहाँ से सही हो ना, जब यहाँ से सही हो जाएंगे ना, स्टेटस सिंबल ये अपने आप सही हो जाता है। ये कोई नहीं बोल सकते कि आजकल देखते हैं, आज के समाज में जो यही सब देखते हैं लोग, सही ज्ञान को जो कोई पूछ नहीं, यही सब देखते हैं। लेकिन आपको जीवन नहीं जीना है, तो जब आपको जीवन जीना है तो ये सब में क्यों दिखावटी में पड़े? मेरा घर झोपड़ी का है, झोपड़ी ही बेस्ट है। मेरा पास कार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे पास कार होना ही चाहिए। साइकिल ही मेरे लिए काफ़ी, मोटरसाइकिल ही ठीक है। मोटरसाइकिल भी नहीं मेरे लिए, साइकिल ही ठीक है। तब आईफोन नहीं है कोई बात नहीं, आईफोन नहीं ज़रूरी है। नोकिया छोटा मोबाइल मेरे लिए ठीक है। टीवी है, टीवी नहीं है कोई बात नहीं, 50,000 का टीवी नहीं लेते हैं, 10,000 का ही लेंगे। उससे भी मेरा काम से मतलब न है, मुझे रहना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि बड़ा घर है तभी रह पाएंगे। झोपड़ी में भी तो रह सकते हैं, छोटा मोटा घर में भी तो रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको एकदम अलग के दुनिया में रहना। और उसके बाद ठीक है आप अपना बना लीजिए, एसी लगा लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए, EMI पे ले लीजिए। उसके बाद ज़िंदगी आपका सही चल रहा है? बताइए बॉस, कमा रहे तो आपकी ज़िंदगी सही चल रहा है? आपका तो ज़्यादातर पैसा तो ये सब में जा रहा है। अब हम आपको पूछेंगे कि आपके पैसा कितना कमाया, आप कितना धन बनाए हैं, तो लोग का दिखाते हैं जो पता है, हम घर लिए हैं, हम कार लिए हैं, हम मोबाइल लिए हैं, हम टीवी लिए, हम फ्रिज रहे हैं, इसको धन बोलते हैं? ये सब को धन बोलते हैं? इस सब इसको दायित्व बोलते हैं। मतलब कि आप ना चाहते हो भर में भी आप है जो इस पर EMI भरते हैं। लोन पे लिए हैं मोबाइल ना, लोन पे लिए हैं गाड़ी ना। अब कमाइए या फिर नहीं कमाइए, आप एक दिन बैठ भी नहीं सकते हैं, जॉब भी बिना रह नहीं सकते। 1 महीना हम कहें कि आपको बैठ जाइए, आप बैठ ही सकते हैं? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि यदि आप नहीं कमाइएगा तो आपको है जो कहाँ से आएगा ये सभी चीज़? नहीं कमाइएगा तो ये EMI जो आप लिए कहाँ से भरिएगा? भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, तो भर ही नहीं सकते तो बताइए। ये सब बात बोलने लगेंगे तो लोगों को जो बुरा लगता है, बुरा क्यों लगता है? सच्चाई से अवगत होइए। यही चीज़ अपना दायित्व की जगह निवेश करते हैं। धन इसको नहीं बोलते हैं। धन का मतलब है, निवेश का मतलब है कि एक जगह से जो पैसा बनते रहे, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर खेत ही ले लेते हैं, ज़मीन ही खरीद लेते हैं, तो वे धन है। यानी कि आज लिए 5, जैसे कि 1 कट्ठा ज़मीन लिए 5 लाख का, तो वे 2 साल में या 5 साल में 5 का 7 लाख का हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि रियल में ये धन है। लेकिन 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 लेकिन
ये सभी को नहीं बोल सकते हैं कि ये धन है, बल्कि ये सभी दायित्व है, ये सभी बोझा है आपके माथा का। तो ये सब जितना हो सके सब समझिए, इस सभी से बचने का कोशिश कीजिए। आपको ना जीवन जीना है जी। समाज है जो भूखे रहते तो खाना दे देते हैं का? परिवार है जो दे देते हैं का? बताइए ना, आपको ना रहना है। तो ये सभी बात बोलने लगेंगे तो जो अजब लोगों का लगता है। आपको जीवन जीना है तो आप सोचिए, आप समझिए, जानिए। देखिए, ठीक है, और आगे क्या, इतना ही है। तो समझे, तो इसलिए जीवन जो जी, हम आपको जो सभी चीज़ बता रहे हैं, हम लोग जो है शुरू से स्कूल से ही समाज के ट्रैक में आ जाते हैं, वहीं से हमें दूसरे से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। अब बताइए, हमारे पास है जो 2 करोड़ का घर है, 50 लाख का गाड़ी है, अब मैं अंदर में शांति ही नहीं है, हमेशा माथा पर लोन है, तो क्या वो जीवन सही है? आपसे पूछ रहे हैं, वे जीवन सही है? इससे अच्छा तो हम ये कहते हैं कि मेरे पास कैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरा दिल में शांति होता है, तुम जहाँ भी हैं तुम शांति से रहते हैं। उसको बोलते हैं जिंदगी, उसको जीना बोलते हैं। तो है जो हम लोग है जो निवेश नहीं करते हैं, बल्कि दायित्व में फंसे हुए रहते हैं। माने कि लोन पे ले लिए, लोन पे लेके पैसा को खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बात समझे? ये सब आप थोड़ा सा जो समझे का कोशिश कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपको जो दूसरा, हम लोगों के समाज ही उस तरह से लेके जा रहा है, स्कूल भी उसी तरह से ले जा रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा रास्ता सीधा जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा समाज से हटिए और थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपना अनुसार से। और जितना हो सके अच्छा बनने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिए। हम गरीब हैं, खुश हैं। शे ऑफ जो कर रहा है उसको करने दीजिए। जब आप सही से इन्वेस्ट कीजिएगा ना, तो ऐसा सा क्या है, बहुत सारा आ जाएगा। जब हम आपको शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे, ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ पे रियल चीज़ जनाई देगा। तो आगे आने वाले क्लास में शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जो और एक और लेक्चर करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आपको रियल लाइफ से जुड़े रहना ज़रूरी है। ज़मीन है, हमेशा जो पैर को ज़मीन पे रखिए। लेकिन लोग के जैसे शेयर मार्केट के नाम सुनते, लोगों के पैसा कमाते सुनते हैं, तो उनका ज़मीन है जो पैर पे नहीं रहता, बल्कि आसमान में हो जाता है, एकदम हवा में उड़ते रहते हैं। तो आपको हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहना है। आगे आने वाले में सभी चीज़ समझेंगे। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ओके। नहीं टेंशन लेना, नहीं कोई प्रॉब्लम लेना, और अपना सही ट्रैक पे चलना है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और कुछ बता दें, ठीक है ना?